हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब सबसे पहले मुझे बताओ, पार्ट वन किस किस बच्चों ने देख लिया है। पार्ट वन देखा, वाटर के बारे में, है ना। वाटर कैसे कंजर्व करते हैं, वाटर कैसे पोल्यूट हो रहा है, ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी पार्ट वन में। जिस भी बच्चों ने नहीं देखी है, पार्ट टू कंप्लीट होने के बाद पार्ट वन जरूर देखना, ठीक है। चलिए पार्ट टू में हम शुरू करते हैं, मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर। हमारा ओशन वाटर का मूवमेंट कैसे होता है, क्योंकि हम ये पानी से रिलेटेड चीजें देख रहे हैं, तो हम ओशन, रिवर, सी सबके बारे में डिस्कस करेंगे, पूरा हाइड्रोस्फीयर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अब देखते हैं ओशंस में कैसे मूवमेंट होता है पानी का। सो द ओशनिक वाटर आर ऑलवेज इन मोशन बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ विंड एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मून एंड द सन। देखिए ओशन में जो पानी मूव हो रहा है, एक तो सबसे पहले मून एंड सन का, मून और सन के बीच में जो फोर्स होती है उसकी वजह से, एंड हवा की वजह से, ठीक है। इसकी वजह से ओशंस में मूवमेंट होता रहता है। अब क्या ऐसा मूवमेंट, सबसे पहले वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। वेव्स आ रही है, वेव्स। सो वेव्स आर द टर्बुलेंस और द राइपल्स ऑफ वाटर। जब वाटर्स में टर्बुलेंस आने लग जाता है, सो दीज आर कॉज बाय द एक्शन ऑफ द विंड अगेंस्ट द वेव टॉप्स। द फास्टर द विंड द हायर द वेव्स। जितनी फास्टर विंड होगी उतनी ही फास्टर waves होगी। So the pressure of the winds pushes the water up and down. So wind की वजह से पानी ऊपर नीचे इस तरीके से। So the particles of water may move up and down, but they do not move forward like river water. ठीक है। So we can call the highest part of the wave is called crust. देखिए crust क्या है, जब highest part मतलब जब wave का जब बिल्कुल एकदम टॉप पे, तो ये क्रस्ट है। एंड द लोएस्ट पार्ट इज नोन एज ट्रफ, इसको ट्रफ कहते हैं। सो द डिस्टेंस बिटवीन द क्रस्ट टू क्रस्ट इज नोन एज, और फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन ट्रफ टू ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ, इसको वेवलेंथ कहते हैं। जैसे अगर हम कुछ वेव्स को ऐसे बनाएं, चलो दूसरे कलर से बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ऐसे वेव्स बनाई हमने, ऐसे ऐसे पानी में चल रही है। सो ये जो आपका क्रस्ट और ट्रफ का डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस, ये है आपका वेव लेंथ। क्या है बेटा, वेव लेंथ। इट इज नोन एज वेव लेंथ। ओके। सो ऊपर वाला कितनी हाइट तक है वो आपका क्रस्ट, और नीचे वाला पार्ट इज द ट्रफ पार्ट। ओके। सो वी कैन कॉल दैट दिस इज वेव लेंथ एंड क्रस्ट एंड ट्रफ आर देयर। ओके। सो वेव्स आर इन साइजेस एंड हाइट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड। ठीक है, विंड की स्ट्रेंथ की वजह से ही ये सब चीजें डिपेंड होती है। सो ये है हमारा मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। हमारा ओशन वाटर किस तरीके से मूव हो रहा है, ठीक है। सो ये है। अब यहाँ पे देखो एक सुनामी के बारे में लिखा है जो 2004 में आई थी, सबको पता है। 26 दिसंबर 2004 में आई थी। अब जो सुनामीज आती हैं ये बहुत सारा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है, बहुत सारी ह्यूमंस लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है। आपने आजकल बहुत ज्यादा टीवी में न्यूज में देख रहे होंगे कि इस सीजन में ऑलमोस्ट जून जुलाई के टाइम पे बहुत बारिश होती है, और आपने देखा उत्तराखंड साइड बहुत सारे फ्लड आ गए हैं, उसमें बहुत लोगों ने लैंडस्लाइड्स की वजह से जान गंवा दी है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है जिसकी वजह से लोगों ने वहां पे अपनी लाइफ को कुर्बान कर दिया है, ठीक है। सो ये सब जब चीजें आती है, ये आपके लिए एक होमवर्क है, जस्ट रीड कि क्या था सुनामी, इसकी वजह से क्या क्या डिस्ट्रक्शन हुआ, किस तरीके से लोगों ने अपने आप को, अपनी लाइफ को बचाया, एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। क्लियर, पढ़ेंगे। चलिए अब देखो, ये देखो, देख पा रहे हो आप, ये डिस्ट्रक्शन देख पा रहे हो। तमिलनाडु कोस्ट में कितना डिस्ट्रक्शन, देखो पहले ये ऐसा दिखता था, कितना प्यारा, कितना ब्यूटीफुल, इतना लग रहा है कि एकदम घूमने चले जाएं। उसके बाद देखो फ्लड आने के बाद सब कुछ तबाह हो गया। वहां इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स, जो भी मॉल्स एंड जो भी एरियाज बना रखे थे, सब कुछ बर्बाद हो गया। एंड इवन thousands and we can say lakhs of people are affected to this natural disaster. Okay, ये तो वेव्स है। सो वेव्स क्या है, नॉर्मली विंड की वजह से मूव करती है, ठीक है। विंड तेज चलेगी तो वेव्स एकदम तेज 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 मूव करेगी। वेव्स में आपकी क्रस्ट, ट्रफ एंड आपकी वेवलेंथ होती है। अब देखते हैं टाइड्स क्या होती है। टाइड्स आती है बेटा ड्यू टू द ग्रेविटेशन पुल ऑफ सन, अर्थ एंड मून। ये तीनों का ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टाइड्स आती हैं समुद्र में, है ना। So the sea level rises and fall at regular interval during the course of a day. एक दिन में आपने देखो सी लेवल कभी राइज होता है, कभी
फॉल डाउन हो जाता है, कभी राइज होता है कभी फॉल डाउन होता है एक दिन में, है ना। सो ये राइज एंड फॉल, इसको बोलते हैं टाइड्स आ गई है। क्या कहते हैं? टाइड्स आ गई है। सच रेगुलर पीरियोडिक चेंज इन सी लेवल इज कॉल्ड टाइड्स। इसको बेटा टाइड्स कहते हैं, ठीक है, जो राइज एंड फॉल होना। सो द टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन ऑन द अर्थ। देखिए जो मैंने आपको बताया ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी तो पता है, कोई चीज ऊपर फेंकी नीचे गई, ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है। सो ग्रेविटेशनल पुल किसका? मून का, सन का एंड अर्थ का, इनके बीच में। देखो जब तीनों एक ही लाइन में होंगे, ठीक है, तो यहां पे क्या है, ग्रेविटेशन पुल ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। कि आपकी अर्थ यहां पे, समझ लीजिए ये आपका मून है, ये आपका सन है, तो एक ही डायरेक्शन में यहां पे हाई टाइड्स आएगी। फिर क्या आएगी? हाई टाइड्स। और जब ये परपेंडिकुलर हो जाते हैं हमारे सन एंड मून, तो हमारी लो टाइड्स आती है, ठीक है। यही डिस्क्राइब करते हैं, यही ग्रेविटेशन पुल की वजह से लो एंड हाई टाइड्स आती है। सो द राइज ऑफ सी वाटर इन इज कॉल्ड हाई टाइड्स। जब सी वाटर राइज अप हो जाता है तो वो हाई टाइड्स होती है। एंड द फॉलिंग ऑफ सी वाटर इज कॉल्ड लो टाइड्स। और जब वो फॉल डाउन हो जाते हैं इसको हम लो टाइड्स कहते हैं। सो राइज लो और हाई टाइड्स लो टाइड। अनयूजुअल लो टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड। हम वैसे हाई टाइड स्प्रिंग टाइड सेम ही है। टाइड्स आर नोटिसेबल नियर द शोर्स एंड नॉट इन द ओपन सी। हम शोर एरिया में जो समुद्र के किनारे के एरिया, वहां आपको ये टाइड्स देखने के लिए मिलती है ना। समुद्र के बीच में नहीं पता चलेगी आपको, ऑफ शोर एरियाज में पता चलती है। सो टाइड्स आर यूजफुल टू अस इन अ मेनी वेज। ये टाइड्स हमारे लिए यूजफुल होती है। ये टाइड्स हमें क्यों यूजफुल होगी? दे हेल्प इन नेविगेशन एंड फिशिंग। सबसे पहले फिशिंग के लिए, क्योंकि वो जो टाइड्स आती है वो फिशेस को तट मतलब शोर के किनारे छोड़ जाती है, तो फिशेस आ जाते हैं उसको, है ना। फिशर्समैन को पूरा वहां ओशन में नहीं जाना, बीच में नहीं जाना, ठीक है। सो वी कैन कॉल शिप कैन एंटर और लीव द हार्बर इजिली ड्यूरिंग द हाई टाइड्स ओइंग टू अ ग्रेट डेप्थ ऑफ अ वाटर। क्योंकि अब शिप्स वगैरह के लिए नेविगेशन करने के लिए ये टाइड्स हेल्प करती है, ठीक है। लाइक खांडला पोर्ट इन गुजरात एंड द डायमंड हार्बर इन वेस्ट बंगाल डिपेंडेड अपॉन द टाइड्स फॉर देयर एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे जो पोर्ट्स बनाए जाते हैं ये टाइड्स पे डिपेंड करते हैं। ऑफ कोर्स दे नीड, बट ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल हाई टाइड्स आ गई तो उनकी शिप्स डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो द टाइड्स वेव्स आर आल्सो harnessed to generate electricity. Tides prevent the sea water from freezing by keeping the sea water in motion. देखिए अब टाइड्स क्या हेल्प करती है? पानी को फ्रीज नहीं होने देती, क्योंकि मोशन हो रहा है, कोई चीज चलती रह रही है तो फ्रीज नहीं होगी। तो टाइड्स इसलिए भी हेल्प करती है। देख रहे हो टाइड्स के कितने एडवांटेज हो गए आपको, फिशिंग के लिए, शिप्स की नेविगेशन के लिए, फ्रीज नहीं होने दे रही पानी को। तो ये सब एडवांटेज है टाइड्स के। सो टाइड्स आपको पता लगे, एक हाई टाइड्स आती है, एक लो टाइड्स। राइजिंग ऑफ द सी वाटर इज हाई टाइड्स, लोअरिंग ऑफ द सी वाटर इज नोन एज लो टाइड्स। High tides, low tide. It's just these tides are come due to the gravitational pull and pull of Earth, Sun and the Moon. Okay? ये तीनों का ग्रेविटी का पुल लगता है, इसकी वजह से हमारी हाई एंड लो टाइड्स आती है। ये ज्यादातर कोस्ट एरियाज में होती है, कोस्टल एरियाज में आपको ये टाइड्स देखने के लिए मिलती है। तो टाइड्स क्लियर, एडवांटेज क्लियर, ठीक है। अब ओशन करंट देखिए, बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं इस चैप्टर में। अब ओशन करंट क्या होता है? सो इन पार्ट ऑफ द ओशन नैरो स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूव्स ऑन द सर्फेस इन डेफिनेट पाथ और डायरेक्शन, दीज पार्ट्स कॉल्ड ओशन करंट। जब ओशन एक पर्टिकुलर पाथ में फ्लो कर रहा है, पर्टिकुलर पाथ फॉलो कर रहा है, दे आर कॉल्ड ओशन करंट. These currents are often swift and narrow with the speed varying from 2 to 10 kilometers per hour. इसकी जो ocean current की speed 2 to 10 kilometers per hour होती है. When the current is shallow and slow moving, it is called drift. इसको क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट मतलब जब पानी क्या हो रहा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है. A drift has a speed between 1 to 3 kilometer per day. इतनी स्पीड रहती है पानी की. They are called drift. Okay? Next. The movement of current in ocean water is a result of permanent prevailing wind system. ये wind system की वजह से यहाँ पे current move होता है, warm current and cold current due to wind system. Mark it out, wind system. So the differences in the temperature of the equatorial and the polar region. Of course, ये जो equatorial region होगा इधर वाला, तो यहाँ कैसी current होगी बताओ?
वार्म करंट। तो हम इसको वार्म करंट येलो से बना दें, चलो ये वाला। यहाँ की साइड कैसी करंट होगी बेटा, वार्म करंट, गरम 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 गरम, ठीक है। अच्छा जी, अब पोलर रीजन में कैसी करंट होगी मुझे बताओ, आप खुद ही बताओ। कोल्ड करंट, इस एरियाज में कोल्ड करंट होगी, या आपका नॉर्दर्न पोल, सदर्न पोल। और आप इधर देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से इन रीजन्स के अकॉर्डिंगली हम डिस्क्राइब कर पाते। ये आप इस चार्ट में देखिए, जो रेड कलर की करंट है बेटा वो वार्म करंट है, एंड जो ब्लू कलर की करंट है बेटा वो कोल्ड करंट है। तो ब्लू कलर की करंट कोल्ड करंट, एंड आपका रेड कलर की करंट वार्म करंट्स होती है। सो ये विंड सिस्टम पे डिपेंड करती है। सो द डिफरेंसेस इन द टेम्परेचर ऑफ इक्वेटोरियल एंड द पोलर रीजन, किसके बीच में डिफरेंसेस, इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन के बीच में। The warm water of equatorial region expands and flow towards the pole, while the cold current, or we can say the cold water of the polar region flow to the equatorial region। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, मैं बताती हूँ। देखिए जो कोल्ड करंट है वो आएंगे पोलर रीजन से आपके इक्वेटोरियल रीजन की तरफ, और जो इक्वेटोरियल करंट है वो इक्वेटोरियल रीजन से आपके पोल रीजन की तरफ जाएंगे, उल्टा। गरम वाले पानी ठंडे वाले पानी की तरफ, ठंडा वाला पानी गरम पानी की तरफ। तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि ये देखो, ये आपकी इक्वेटोरियल करंट्स होगी। ये देखो ये सब जा रही है इक्वेटर से पोल की तरफ, ये देख रहे हो। और ये वाली करंट इधर से इधर आ रही है, देख रहे हो, पोल से आपकी इक्वेटर की तरफ। ये देखो ये आ रही है पोल से इक्वेटर की तरफ, दिख रहा है। ये देखो आपका पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही है, ये देखो पोल से इक्वेटर की तरफ, ये भी देखो पोल से इक्वेटर की तरफ। अब यहाँ रेड कलर की लाइन इक्वेटोरियल रीजन से कहाँ आ रही है बेटा, पोलर रीजन की तरफ। मेक इट आउट, देखो ये देखो, ये देखो आपके पोल रीजन में जा रही है, ये देखो पोल रीजन में जा रही है, ये देखो पोल रीजन में जा रही है, ठीक है। तो ये सब पूरा सर्कुलेशन होता है करंट्स का। इट इज नॉट दैट करंट कि आपको शॉक लग जाए, ये पानी का डिफरेंसेस जो इसमें हो रहा है इसकी वजह से आता है, ठीक है। सो वी कैन कॉल देयर आर टू टाइप ऑफ करंट, वार्म एंड कोल्ड करंट। बेटा दो तरीके की होती है। सो द करंट विच मूव फ्रॉम ट्रॉपिकल रीजन टू मिडल लैटिट्यूड आर नोन एज वार्म करंट। वार्म करंट कौन सी है, जो आपके इक्वेटोरियल रीजन की से पोलर रीजन की तरफ जा रही है। एंड दीज करंट्स कैरी वार्म ट्रॉपिकल वाटर टू द कूलर रीजन। ऑफ कोर्स ये गर्म पानी लेके जाएगी ठंडे इलाकों में। तो ये वार्म करंट्स हो जाती हैं। क्या हो जाती है, वार्म करंट्स। नेक्स्ट है बेटा कोल्ड करंट्स के बारे में। किसके बारे में, कोल्ड करंट। सो द कोल्ड करंट फ्लो फ्रॉम हाई latitudes to pole to low ones for the equatorial region। मतलब ये क्या, पोल से इक्वेटोरियल रीजन की तरफ या लो एल्टीट्यूड रीजन की तरफ आएगी, हाई अल्टीट्यूड रीजन से लो अल्टीट्यूड रीजन की तरफ। सो दीज करंट्स कैरी कोल्ड वाटर टू द वार्म रीजन्स। दिस फिनोमेना कॉज अ जनरल सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर। इससे हमारा ओशन वाटर्स में सर्कुलेशन होता है, और जहां पे कोल्ड एंड वार्म करंट आके मिलती है वहां पे फॉग फॉर्मेशन होता है, हमने पढ़ा था। और वहां पे फिशिंग होती है, क्योंकि वहां फिशेस को सबसे अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, क्योंकि ना पानी ठंडा है ना ज्यादा गर्म है। सो द फिशेस विल रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स। सो दिस इज द रीजन। करंट्स क्लियर, ओशन करंट क्लियर, क्लियर हुई चीजें, समझ में आई, टाइप्स क्लियर हुई, ओके। अब बेटा मूव होते इन्फ्लुएंसेस ऑफ ओशन करंट। कौन कौन सी चीजें ओशन करंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। सबसे पहले बेटा इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट। हमारा ये इन्फ्लुएंस पड़ता है क्लाइमेट के ऊपर, कैसा क्लाइमेट मिल रहा है। सो द ओशन करंट्स मॉडिफाई द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज। ऑफ कोर्स ओशन करंट हमारे कोस्टल एरिया के क्लाइमेट को मॉडिफाई करते हैं। सो द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन्स बिकेम वार्म और कूल अकॉर्डिंग टू द वार्म और कोल्ड वाटर करंट वॉशिंग द कोस्ट, दैट इज द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द स्कैंडिनेवियन कंट्री दैट इज फ्री और इन विंटर्स। ऑफ कोर्स ये करंट्स किसी जगह को गर्म या ठंडा करते हैं, ठीक है। सो वी कैन से एज सेम एज द टेम्परेचर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट यूरोप इज सो मच रेज्ड बिकॉज द वार्म ऑफ गल्फ स्ट्रीम दैट द कोस्ट इज नॉट फ्रोजन इवन इन द विंटर्स। ऑन द अदर हैंड लैब्राडोर, ये करंट है जो आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा, विच इज द सेम लैटिट्यूड रिमेन फ्रोजन फॉर 9 months ड्यू टू द कोल्ड लैब्राडोर करंट। देखिए ये वाली जो साइड नॉर्थ अमेरिका की जो है लैब्राडोर, यहाँ पे ठंड होती है, क्योंकि 9 months तक ठंड होती है, क्योंकि इससे लैब्राडोर करंट जाती है, वो की कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट है तो यहाँ टेम्परेचर ठंडा रहता है, ऑलमोस्ट
फ्रोजन रहती है ये 9 मंथ्स तक, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट है बेटा इन्फ्लुएंस ऑन रेनफॉल, रेनफॉल पे कैसे चीजें डिपेंड करती हैं। So wind blowing over warm currents pick up moisture. When it condenses, it causes heavy rain. Of course, condense होती है तो rain करती है. Opposite to this, the cool wind blow and over the cold currents are unable to pick the moisture. Therefore, they do not cause rain. Of course, जो cold current होती है, cold winds होती है, वो rain को cause नहीं करती. Britain, Ireland and Eastern USA receive more rainfall due to the warm currents, not Atlantic current in respect of Britain and Ireland, and the Gulf Stream current respect to USA. Of course, ठंडा होगा तो वहां पे कोल्ड विंड चलेगी, गर्म होगा तो वार्म विंड होगी. So on the other side, the Atacama Desert in the South America. Which desert? Atacama Desert. ठीक है, जो कि कहाँ है बेटा हमारा साउथ अमेरिका में. कहाँ है जल्दी बताओ, साउथ अमेरिका में. So we can say the Atacama Desert in South America, the Sahara Desert in the North Africa, and the Kalahari Desert in the South Africa. देखिए साउथ अफ्रीका, ये नॉर्थ अफ्रीका में है सहारा, ठीक है, एंड कालाहारी डेजर्ट आपके साउथ अफ्रीका में have been formed because these are the reason which has we can say scanty और no rainfall due to the cold and the dry winds. Of course, यहाँ पे डिजर्ट क्यों बने, क्योंकि यहाँ पे जो हवाएं हैं उसमें मॉइस्चर ही नहीं है, मॉइस्चर ही नहीं है, और यहाँ पे क्या है, ठंडी हवाएं. कुछ ऐसे डेजर्ट है जो आपके जो अटाकामा डेजर्ट ठंडे विंड्स की वजह से बना है, और कुछ इसकी वजह से बना है क्योंकि इनमें हवा में मॉइस्चर नहीं है, तो यहाँ रेनफॉल नहीं होगी, रेनफॉल नहीं होगी तो यहाँ डेजर्ट बन जाता है, जैसे कि आपकी सहारा डेजर्ट और कालाहारी डेजर्ट. सहारा डेजर्ट आपके नॉर्थ अफ्रीका में और कालाहारी डेजर्ट आपका साउथ अफ्रीका में. तो ये दोनों डेजर्ट के नाम पता होने चाहिए. नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑन मरीन लाइफ एंड नेविगेशन. So the ocean currents are useful in navigation. Ships moving in the direction of the current. Of course, current की direction में move करती है, ships की navigation में help करती है. So move faster and save fuel and time. Thick fog in form where warm and the cold current meet. ये लोग जहाँ मॉइस्चर को फॉर्म करती है, फॉग फॉर्मेशन होती है जहाँ पे वार्म एंड कोल्ड करंट मिलती है. सो द वार्म गल्फ स्ट्रीम एंड द कोल्ड लेब्राडोर करंट कम टुगेदर. देखिए दोनों नाम याद रखिए, गल्फ स्ट्रीम वार्म है एंड लेब्राडोर करंट कोल्ड है. टुगेदर ये दोनों मिलती है न्यू फाउंडलैंड में मिलती है. सो दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरी थिक फॉग. अब यहाँ पे थिक फॉग फॉर्म्ड होती है. सो इन दिस थिक फॉग planktons are the basic food of fishes flourish in abundance. The fish feed on them. Ultimately, the number of fishes increases. Warm current help in navigation by melting the dangerous icebergs. So, on account of the influence of the warm currents, the harbors in the cold countries remain open all the year around, and so trade can be carried out throughout the year. So, ये चीजें थी, हमने पूरी की पूरी डिस्कस की कि क्या है करंट्स, कैसे फ्लो हो रहा है, कैसे डेजर्ट फॉर्म हो रही है, कौन कौन से करंट्स है, टाइड्स क्या है, वेव्स क्या है, पानी को कैसे बचाएं, पोल्यूशन कैसे हो रहा है, एंड कौन कौन सा परसेंटेज हमारे पास पानी का है. ये सारा हमने डिस्कस किया. बताओ ये चैप्टर किस किस को नहीं समझ में आया होगा? सबको आया? अब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो आंसर बता पाएंगे. शुरू करें फर्स्ट क्वेश्चन से. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन. पता है ना हमें? ठीक है. Fill in the blank of the earth's surface is covered with water, almost 71%. The fill in the blank water is saline. कौन सा पानी saline होगा? Oceans and sea का पानी. ठीक है. Next, fill up है अब आपके लिए. All water bodies on the earth's surface are collectively called hydrosphere. क्या कहते हैं बेटा? Hydrosphere. ठीक है. अब ये नाम भी लिखे. You know about it. It is hydrosphere. It is hydrosphere. Next, fill in the blank occur in a variety of form. देखिए हमने variety of form पढ़ी थी, ये वाली. इधर देखिए, ध्यान से बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है हमने. ये देखो, precipitation occur in a variety of form. पढ़ा था हमने. क्या लिखेंगे? precipitation. We will write precipitation.
ओके जो रेनफॉल वो हर फॉर्म में होती है. नेक्स्ट थर्ड, मेनी लिविंग बीइंग नीड फिल इन द ब्लैंक टू सर्वाइव. एयर, वाटर, है ना, वी कैन राइट एनीथिंग. Water to survive, oxygen to survive. Okay, next. Only 1% of the fresh water is found in the liquid from the surface of the earth as in the rivers and lakes. Okay, ये fresh water आपको rivers, lakes में मिलेगा. And main आपका सबसे है पानी source वो आपकी rain है. Next, the ocean water is saline. कैसा पानी है? Saline. Next. 6. Some of the chemicals that are flown into the river water act as a fill in the blank. क्या देता है वाटर? उसको न्यूट्रिएंट्स देता है. किसको? एल्गी को मूव करने के लिए. पढ़ा था ना अभी हमने, एल्गी को ग्रोथ के लिए ये चाहिए होता है. सो हमने ये डिस्कस किया था. किस किस को याद है? किस किस को याद है हमने किया था? एल्गी के डेवलपमेंट के लिए, है ना. तो ये केमिकल्स तभी पानी में एल्गी वगैरह ग्रो करती है जहां पे पानी खराब होता है, गंदा होता है, बेकार होता है. ठीक है. नेक्स्ट, लैब्राडोर, नॉर्थ अमेरिका, which is in the same altitude remain frozen for 9th month due to the cold current. ठीक है, ये हो गया. अब ट्रू फॉल्स करें. चलिए फर्स्ट बताइए. नॉर्थ अटलांटिक करंट इज अ कोल्ड करंट. नॉर्थ अटलांटिक करंट बिल्कुल सही. सही है. चलिए. The salinity of water is same everywhere. No, different. Tides are caused by wind. Tides wind की वजह से आती है, वो waves आती है. ठीक है. So we write false. ठीक है. Next, big waves do not depend on the force of wind. जो big waves आती है वो force of wind पे depend नहीं करती है. बिल्कुल करती है. ठीक है. Next, some true question and answer. First question, what is hydrosphere? All the water bodies comes under hydrosphere, whether it is a river, ocean, lakes and sea water. Next, second, what do you understand by watershed management? So in the watershed management, they can store water and that water should be clean. Okay, so we formed a shed in that, so that's why the water can be reused again and the water should be clean here. What are tides? So tides are the movements of the water, or we can say tides are formed due to the gravitational pull of Earth, Sun and Moon. And when the water level increases, we can call it high tide. When the water level decreases, we can call it low tide. Next, fourth, what is drift? Drift means slowly moving of water is known as drift. Next, first question, why is the Earth known as watery planet? Earth watery planet क्यों है? Because almost 71% of the Earth is covered with water. That's why we can call it Earth as a watery planet. Second, what is water cycle? Water cycle means the circulation of water in the atmosphere is known as water cycle. How are tides useful? Tides are very useful for the fishing, for the navigation of the ships, and for also we can call the rivers and the lakes cannot able to froze because in that the water is moving due to tides. Next, fourth question, in what ways the ocean currents influence the climate? Of course, ocean current influence the climate in these ways. See, फर्स्ट कैसे इन्फ्लुएंस करता है? इन्फ्लुएंस आपके क्लाइमेट को करता है. वहां का क्लाइमेट चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द करंट. कोल्ड करंट जा रही है कि वार्म करंट जा रही है. ठीक है. नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ रेनफॉल. रेनफॉल भी इन्फ्लुएंस होती है उससे. अगर कम रेनफॉल होगी तो डेजर्ट का फॉर्मेशन होगा, और डेजर्ट भी दोनों टाइप के होते हैं, कोल्ड डेजर्ट एंड वार्म डेजर्ट फॉर्म होते हैं. और तीसरा, इन्फ्लुएंस करता है आपके मरीन लाइफ को. तो ये सब चीजें पॉसिबल हो पाती है इन सब चीज की वजह से. एक मिनट. तो ये चैप्टर यहीं पे कवर खत्म होता है. अब हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट चैप्टर. तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय.